आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम अष्टावक्र गीता भाग 3 को सुनेंगे। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उससे लोभ हो जाता है। जिस प्रकार सागर में तरंगे उठाती है और तरंगे सागर से भिन्न नहीं है, ऐसे ही विश्वात्मा रूपी सागर की तरंगों के समान है। उन तरंगों को अपनी मानकर अभिमानी पुरुष अहंकार करता है और उन्हें अपनी झोली में भर लेने की भिखारी की भांति व्यर्थ ही दौड़ धूप करते रहता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मनोहरी रूप और स्वभाव के संबंध में श्रुति वाक्य सुनकर भी सहज सुलभ होने वाले विषय भोगों में आसक्त होकर उनके पीछे भागने वाला आत्मज्ञ व्यक्ति मूर्ख बनता है। समस्त प्राणियों में आत्मा विद्यमान है और समस्त प्राणी आत्मा में, यह जानकर भी अनेक मुनियों में माया ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। यह भी बड़ा आश्चर्य है कि परम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में पूर्ण आस्था रखने वाला तथा मुक्ति मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलने वाला मनुष्य कैसे नाना प्रकार के भोग विलासों में फंसकर अति व्याकुल हो जाता है। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य ही है। इस लोक और परलोक से विरक्त, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर न प्रसन्न होते हैं और न क्रोध ही करते हैं। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है। समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकते। सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि से जो स्थिति सर्वथा निराशापूर्ण होती है, उसमें भी पूर्णतया तुप्त रहने वाले आत्मज्ञानी मनुष्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस ऊंचाई की अवस्था तक कोई बिरला ही पहुंचता है, जिसे सहज ही यह प्रतीत हो जाए कि यह दृश्यमान जगत कल्पित और असत है। ऐसा स्थित प्रज्ञ कभी इस दुविधा में नहीं पड़ता कि किसी वस्तु का परित्याग किया जाए या किसी को ग्रहण किया जाए। उसकी दृष्टि में सब कुछ अस्तित्वहीन होता है, मानो वह सब कुछ कहीं है ही नहीं। विषयों की आतंरिक आसक्ति का त्याग करने वाले, संदेह से परे, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी कर सकते हैं और न ही सुखी। चलिए, आज का संदेश यहीं तक, फिर मिलेंगे। सबको धन्यवाद।